गाइस, तो इस वीडियो में हम G71 आईडी टर्निंग के लिए किस तरह से यूज कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसे कि यहाँ पर सिमुलेशन चल रहा है कुछ इस तरह से हमें अगर मल्टीपल स्टेप्स करना है या फिर सिंगल स्टेप करना चाहते हैं तो वो हम G71 साइकिल की मदद से कैसे कर सकते हैं। तो पहले एक बेसिक सा एक कंसेप्ट है, उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे कि हमारे पास ये पूरा एक डायग्राम बनाया हुआ है। अगर ओडी टर्निंग करना चाहते हैं, आईडी टर्निंग करना चाहते हैं, बैक साइड आईडी टर्निंग करना चाहते हैं या फिर बैक साइड ओडी टर्निंग करना चाहते हैं, तो ये सारी चीजें हम इजीली अगर ये डायग्राम को फॉलो करेंगे तो हम इजीली ये इसका प्रोग्राम बना पाएंगे। तो पहले जो फर्स्ट एग्जांपल कंसिडर करते हैं वो एक सिंगल सा हमारे पास कोई आईडी है, 40 का आईडी है, उसमें से हमें 60 का आईडी करना है 20 mm की डेप्थ में। तो अगर ये मशीनिंग करना चाहते हैं ये वाला सेगमेंट, तो वो करने के लिए हमें क्या करना है कि जो हम फिनिश प्रोग्राम बनाते हैं तो वही फिनिश प्रोग्राम हमें G71 साइकिल में मेंशन करना है। लेकिन वो जो पैटर्न है उसकी डायरेक्शन रहेगी राइट डायरेक्शन से लेफ्ट डायरेक्शन की ओर, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट पॉइंट यानी कि जो हमारा जो बोर की साइज है वो, जैसे कि यहाँ पर बोर की साइज है 60 mm, तो हम x 60 mm मेंशन करेंगे। फिर हो जाएगा सेकंड पॉइंट हमारे लिए z, यानी ये 60 mm का जो बोर है वो कितनी mm की लेंथ में, तो वो है 20 mm। और लास्ट में कि वो बोर हमें कहाँ तक से स्टार्ट करना है, तो एग्जांपल के तौर पर 40 mm से। तो ये प्रोग्राम बनाने के लिए हमें क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो यहाँ पर हम वो सारी चीजें मेंशन कर देते हैं कि भाई किस तरह से हम इसका प्रोग्राम बना सकते हैं। तो नाउ हमने यहाँ पर कंसिडर किया कि 40 में से हमें 60 mm का बोर बनाना है। तो यहाँ पर हमने एक छोटा सा ये जो इनिशियल प्रोग्राम है वो लिख के ही रखा है। अभी हम आगे बढ़ते हैं कि पहले तो टूल का पार्किंग पॉइंट, यहाँ से हमारा मेन काम स्टार्ट होता है। 40 mm का बोर ऑलरेडी है तो हम टूल को पार्क करेंगे 38.0 एंड Z 2.0, यानी कि हमें X में कटिंग स्टार्ट करना है 38 से, या फिर मेंशन कर देते हैं 40.0, क्योंकि एक कट जो लाइट कट आएगी उससे अच्छा है कि ये एग्जैक्ट कट यहाँ पर 40 mm में आ जाए। हो सकता है 38 करेंगे तो हवा में भी वो प्रोग्राम चल सकता है। नाउ U 1.0, तो ये हमारी हो गई डेप्थ ऑफ कट। अगर x में हमें जो डेप्थ ऑफ कट मेंशन करनी है तो ये वैल्यू पर साइड है। अगर यहाँ पर हम 1 मेंशन करेंगे तो डायमेट्रिकली 2 mm का कट लगेगा। r यहाँ पर रिट्रैक्शन पॉइंट है। अगर हमें r 1.0 रिट्रैक्शन के साथ आगे बढ़ना है तो r 1.0। सेकेंड लाइन आ जाती है G71 P12, ये हमारा है स्टार्टिंग ब्लॉक नंबर की कंटूर आपका स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, तो हमने सिंपली मेंशन कर दिया N12 से। Q13 यानी आपका जो कंटूर है वो किस ब्लॉक नंबर पर खत्म हो रहा है, तो N13। फिर मेंशन किया है U -0.3, तो ये फिनिशिंग अलाउंस के लिए, क्योंकि आईडी है इसीलिए यहाँ पर हमें माइनस मेंशन करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर प्लस कर देंगे तो सारे बोर की साइज है वो प्लस हो जाएगी। फिर आ रहा है W 0.1 कि आपको फेस में कुछ 100 माइक्रोन का मटेरियल अलाउंस छोड़ना है इसीलिए। और फीड रेट, तो हमने जैसे ही बात की थी कि यहाँ पर जो जो हम कंटूर मेंशन करेंगे वो कुछ राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन में करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें जो बोर करना है वो 60 mm का करना है, तो सिंपली हम मेंशन कर देते हैं कि x 60.0। फिर मेंशन कर देते हैं कि उसकी जो डेप्थ है वो 20 mm की लेंथ में, तो यहाँ पर मेंशन कर देते हैं -20.0, राइट। तो ये हमारा हो गया सेकंड पॉइंट। अभी थर्ड पॉइंट की ओर बढ़ते हैं कि ये बोर यहाँ तक हो गया। फिर थर्ड पॉइंट आता है कि x 40, क्योंकि ये 40 mm का डायमीटर से हमें कटिंग है वो स्टार्ट करना है, तो यहाँ पर मेंशन कर देते हैं x 40.0। तो सिंपल सा ये हमारा प्रोग्राम बन गया। अब इसे हम एग्जीक्यूट करते हैं कि ये किस तरह से अभी वर्क करेगा, राइट। तो इसका सिमुलेशन पहले देख लेते हैं कि ये किस तरह से कटिंग करेगा। हमारी जो रिक्वायरमेंट थी उसके अकॉर्डिंगली ये कटिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो कुछ इस तरह से ये प्रोग्राम जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो ये प्रोग्राम हमारे कंपोनेंट के लिए मशीनिंग इस तरह से करना स्टार्ट कर देगा। और अभी हम देखते हैं कि अभी जो हमने कटिंग किया है उसका मेजरमेंट क्या आ रहा है। तो ये बोर हमने 60 mm तक किया था, तो ये मेजरमेंट आ रहा है 59.7, क्योंकि 300 माइक्रोन का अलाउंस हमने ऑलरेडी डायमीटर में रखा था।
ये डेप्थ चेक कर लेते हैं, तो ये डेप्थ आ रही है 19.9, क्योंकि 0.1 का अलाउंस हमने फेस में रखा था। क्लियर, तो ये एग्जैक्ट आया। अभी वन स्टेप अहेड जाते हैं कि एक और हमें यहाँ पर अगर स्टेप जनरेट करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो सिंपल से यही फंडा हमें फॉलो करना है। ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट पॉइंट, ये हो जाएगा सेकंड पॉइंट, ये हो जाएगा थर्ड पॉइंट, ये हो जाएगा फोर्थ और ये हो जाएगा फिफ्थ पॉइंट। तो ये फर्स्ट पॉइंट है स्टार्टिंग पॉइंट, वो क्या आएगा कंटूर के लिए, तो वो आएगा x 60.0, तो हमने लिखा हुआ है ओके। सेकंड पॉइंट आएगा z माइनस 20.0, क्योंकि ये 20 mm की लेंथ में, तो z माइनस 20.0 करेक्ट है। नाउ थर्ड पॉइंट क्या आएगा, थर्ड पॉइंट यहां से आएगा यहां तक, तो x का क्या कोऑर्डिनेट आएगा 50 mm, तो यहां पर g1 x 50.0। फिर फोर्थ पॉइंट क्या आएगा, तो वो आएगा z माइनस ये 20 प्लस ये 20, यानी हो जाएगा g1 z माइनस 40.0। फिर फिफ्थ पॉइंट क्या आएगा x 40.0। अगर आपने जो स्टार्टिंग करना है कि ये बोर है वो 40 mm का है, तो सिंपली यहाँ पर हमें 40 mm मेंशन कर देना है। हो सकता है कि ये जो बोर है वो 30 mm का है, बीच वाला बोर, तो हम मेंशन कर देते हैं 30 mm, यहाँ पर भी मेंशन कर देते हैं 30 mm, राइट। बट साथ साथ यहाँ जो पार्किंग पॉइंट है वो भी 30 से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यही अगर हम 40 करेंगे तो क्या हो सकता है वो एक बार सिमुलेशन में देखते हैं, राइट। तो डायरेक्टली एक बड़ी कट जनरेट करेगा, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है वही हमारे लिए स्टार्टिंग पॉइंट है। तो जो हम प्रोग्राम बनाते हैं उसे थोड़ा इन डेप्थ समझ के ही प्रोग्राम रन करेंगे तो थोड़ा मजा भी आएगा, यानी कि गलती या फिर मिस्टेक होने के चांसेस कम से कम रहेंगे। तो कुछ इस तरह से वो मशीनिंग करना स्टार्ट कर देगा। तो पहले ये 30 mm से पहला ये बोर जनरेट किया, ये दूसरा बोर जनरेट किया 20 mm की लेंथ में। अगर हम इसका मेजरमेंट भी देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं कि ये जो डायमीटर है वो आ रहा है 59.7 का, ये डायमीटर आ रहा है वो आ रहा है 49.7 का, क्योंकि 300 माइक्रोन का हमने स्टॉक छोड़ा था फिनिश कट के लिए। ये 19.9 और ये 39.9। तो कुछ इस तरह से हम आईडी का प्रोग्राम भी इजीली बना सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो है उसमें बैक साइड आईडी टर्निंग और बैक साइड ओडी टर्निंग के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। एंड ऑल द बेस्ट गाइस।